हॉरर फाइल्स इंडिया में आपका स्वागत है। आज की कहानी कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी घटना है जो 2024 में भोपाल के पास एक छोटे से कस्बे में हुई थी। तो चलिए सीधे अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मार्च 2024। जगह सीहोर रोड, भोपाल से लगभग 18 किलोमीटर दूर। एक नया बना हुआ अपार्टमेंट, नाम शिव सागर रेजिडेंसी। 4 मंजिला इमारत, अभी आधी ही भरी हुई। ऊपर की मंजिलें लगभग खाली। फ्लैट नंबर 302 में शिफ्ट हुआ था अमन चौधरी। उम्र 28 साल, प्राइवेट बैंक में नौकरी, अकेला रहता था। पहली रात सब ठीक था, दूसरी रात भी। तीसरी रात कुछ बदला। रात के लगभग 1:37 अमन की नींद खुली। ऐसा लगा जैसे ऊपर छत पर कोई भारी चीज घसीट रहा हो। घड़-घड़ घसीटने की आवाज। उसने सोचा शायद ऊपर वाला फ्लैट आबाद हो गया होगा। लेकिन सुबह जब वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था तो चौकीदार से पूछा, ऊपर 402 में कौन आया है? चौकीदार ने भौहें सिकोड़ दी। ऊपर? साहब वो तो अभी खाली है। अमन हंस दिया, मजाक मत करो, रात भर आवाज आ रही थी। चौकीदार ने कसम खाई, साहब उस मंजिल की चाबी तो बिल्डर के पास है। अमन ने बात टाल दी, लेकिन उसी रात 1:37 फिर वही आवाज। इस बार और साफ, जैसे कोई लकड़ी की अलमारी घसीट रहा हो। और इस बार साथ में धीमी सांसों की आवाज भी, भारी, लंबी। अमन का गला सूख गया। वो बिस्तर पर सीधा बैठ गया। आवाज छत के ठीक ऊपर से आ रही थी। फिर ठक ठक, जैसे कोई छत पर चल रहा हो। धीरे धीरे, एक कदम, रुकना, दूसरा कदम, और फिर सीधे उसके बेड के ऊपर रुक गया। पूरा कमरा ठंडा हो गया। एसी बंद था, फिर भी हवा बर्फ जैसी। अमन ने हिम्मत करके छत की तरफ देखा। कुछ नहीं, लेकिन आवाज अब भी थी। धीमी फुसफुसाहट, जैसे कोई ऊपर से बोल रहा हो, नीचे आ जाओ। अमन के हाथ कांपने लगे। उसने मोबाइल उठाया। नेटवर्क फुल। उसने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। और जैसे ही रिकॉर्डिंग चालू हुई, आवाज बंद। पूरा सन्नाटा। सुबह उसने रिकॉर्डिंग चेक की। पहले 10 सेकंड कुछ नहीं, फिर स्पष्ट आवाज, एक मर्द की भारी आवाज, ये मेरा घर है। अमन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत बिल्डर को फोन किया। बिल्डर बोला, 302 में तुम पहले किराएदार नहीं हो। अमन चुप। तुमसे पहले जो रहता था उसने अचानक फ्लैट छोड़ दिया। क्यों? वो कहता था ऊपर कोई रहता है। अमन के हाथ से फोन गिर गया, क्योंकि ऊपर तो कोई फ्लैट ही नहीं था। 402 अभी भी सील था। उस रात अमन ने तय किया, वो छत पर जाएगा। रात 1:30 बजे। आवाज शुरू। इस बार जैसे कोई चीज दीवार से रगड़ रहा हो। वो दरवाजा खोलकर बाहर निकला। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा। तीसरी मंजिल खत्म। अब चौथी मंजिल। पूरा अंधेरा, बल्ब फ्यूज। दरवाजा 402 का खुला हुआ, जबकि चौकीदार ने कहा था बंद है। अंदर से ठंडी हवा आ रही थी और वही आवाज, घसीटने की। अमन ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। अंदर कदम रखा। कमरा खाली। सिर्फ फर्श पर पुराने खून के सूखे धब्बे और बीच में एक लकड़ी की अलमारी जो आधी टूटी हुई थी। अचानक अलमारी खुद ब खुद हिली, धीरे धीरे, और पीछे से एक चेहरा दिखा। सफेद, बिना पलक झपकाए, आंखें काली। वही आवाज, तुम भी रहोगे यहां। अमन पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पीछे दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया।
दरवाज़ा अपने आप बंद हो चुका था। अमन ने झटके से पीछे मुड़कर हैंडल पकड़ा, खींचा। दरवाज़ा नहीं खुला। कमरे के अंदर अब सिर्फ उसकी सांसों की आवाज़ थी और सामने वो टूटी हुई अलमारी। मोबाइल की टॉर्च कांप रही थी क्योंकि उसका हाथ कांप रहा था। अलमारी फिर हिली, धीरे। चर्र। उसके पीछे जो चेहरा था अब साफ दिख रहा था। एक आदमी, उम्र करीब 40, चेहरा बिल्कुल सफेद, होंठ सूखे हुए। लेकिन सबसे डरावनी बात, उसकी गर्दन टेढ़ी थी, जैसे किसी ने जोर से मरोड़ दी हो। वो आदमी अलमारी के पीछे से पूरा बाहर नहीं आया, बस आधा चेहरा दिखा रहा था, और उसकी आंखें सीधे अमन पर जमी थीं। अमन ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम?" आवाज निकली ही नहीं, गला सूख चुका था। तभी वो आदमी बिना होठ हिलाए बोला, "मैं गया नहीं।" आवाज हवा में गूंजी, सीधे कान में नहीं, दिमाग के अंदर। अमन पीछे हटते हटते दीवार से टकरा गया। मोबाइल की टॉर्च अचानक बंद हो गई। पूरा अंधेरा, और उसी अंधेरे में कदमों की आवाज। धीरे धीरे, एक कदम, रुकना, फिर दूसरा कदम। अब वो आवाज ठीक सामने थी। अमन ने आंखें बंद कर लीं, और तभी उसके कान के बिल्कुल पास कोई झुका। ठंडी सांस। "तुम नीचे क्यों आए?" अमन ने पूरी ताकत से दरवाजा धक्का दिया। इस बार दरवाजा खुल गया। वो भागता हुआ सीढ़ियों से नीचे आया। तीसरी मंजिल, दूसरी, पहली। अपने फ्लैट 302 में घुसा। दरवाजा बंद, कुंडी लगाई, पीछे टिककर बैठ गया। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगता था सीना फट जाएगा। सुबह 8 बजे अमन सीधे बिल्डर के ऑफिस पहुंचा। उसने साफ कहा, "402 में क्या हुआ था?" बिल्डर पहले टालने लगा, लेकिन जब अमन ने रिकॉर्डिंग सुनाई, जिसमें साफ आवाज थी, "ये मेरा घर है", तब बिल्डर का चेहरा उतर गया। उसने धीरे से कहा, "4 महीने पहले 402 में विकास मिश्रा रहता था। एक रात उसने पुलिस को कॉल किया, कहा कि ऊपर कोई है, लेकिन ऊपर तो छत है, उसके ऊपर कुछ नहीं।" अमन चुप। 2 दिन बाद विकास अपने ही फ्लैट में मृत मिला। "कैसे?" बिल्डर ने नजरें झुका लीं। उसकी गर्दन टूटी हुई थी। अमन के दिमाग में वही चेहरा घूम गया, टेढ़ी गर्दन। पुलिस ने क्या कहा? आत्महत्या। लेकिन बिल्डर ने रुककर कहा, "मरने से पहले वो बार बार यही कह रहा था, ऊपर वाला नीचे आ गया है।" उस रात अमन ने तय किया, वो भागेगा नहीं, सच्चाई जाने बिना नहीं जाएगा। रात 1:37। इस बार उसने खुद घड़ी देखी, और ठीक उसी समय छत पर जोर की धमक, जैसे कोई कूदा हो। फिर धीरे धीरे घसीटने की आवाज। लेकिन इस बार आवाज ऊपर नहीं थी, दीवार के अंदर से आ रही थी, जैसे कोई दीवार के पीछे चल रहा हो। अमन ने दीवार पर हाथ रखा। ठंडी, बर्फ जैसी, और अंदर से खुरचने की आवाज। चर्र चर्र। फिर अचानक दीवार पर अंदर से किसी ने जोर से चोट मारी। धम। प्लास्टर का एक टुकड़ा गिर गया। उसके पीछे अंधेरा नहीं था, एक खोखली जगह थी, जैसे दीवार के अंदर एक कमरा हो। अमन ने मोबाइल की टॉर्च उस छेद में डाली, और जो उसने देखा, उसकी सांस रुक गई। दीवार के अंदर फर्श पर बैठा हुआ वही आदमी, विकास। गर्दन टेढ़ी, आंखें काली, और वो मुस्कुरा रहा था। धीरे धीरे उसने गर्दन सीधी की। हड्डियों की चरमराहट साफ सुनाई दी, और वो दीवार के अंदर से बाहर रेंगने लगा। अमन पीछे हट गया, लेकिन इस बार वो भागा नहीं, वो जड़ हो चुका था। विकास दीवार से आधा बाहर आया। उसके हाथ बहुत लंबे थे, अस्वाभाविक रूप से लंबे। वो फर्श पर घिसटता हुआ आगे बढ़ रहा था। "मैं अकेला नहीं रह सकता।" अमन ने पीछे मुड़कर दरवाजा देखा। दरवाजा बंद था, लेकिन कुंडी अपने आप खुल गई। दरवाजा धीरे धीरे चर्र करते खुला, और बाहर सीढ़ियों पर कोई खड़ा था। एक और चेहरा, सफेद, इस बार महिला, आंखें पूरी काली, और उसने कहा, "नीचे वाले, ऊपर आ जाओ।" अमन को समझ आ गया, ये सिर्फ 402 की कहानी नहीं है, ये पूरी बिल्डिंग की कहानी है, और हर मंजिल पर कोई है।
उसने अचानक साहस जुटाया, मोबाइल उठाया, कैमरा ऑन किया और सीधे विकास के चेहरे की तरफ किया। तुम चाहते क्या हो? कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर स्क्रीन पर इमेज डिस्टर्ब हुई। वीडियो में दिखा 402 का कमरा नहीं, बल्कि एक पुरानी जली हुई इमारत और सामने बोर्ड, शिव सागर लॉज 1987। अमन की सांस अटक गई। ये अपार्टमेंट पहले लॉज था और शायद कभी आग लगी थी। वीडियो में चीखें सुनाई दी और फिर एक बच्चा रोता हुआ, पापा। अमन ने धीरे से फुसफुसाया, क्या तुम आग में मरे थे? विकास का चेहरा बदल गया। अब वो विकास नहीं था। उसकी आंखों में लपटें झिलमिला रही थीं और दीवारों से धुआं निकलने लगा। कमरा गर्म होने लगा, लेकिन हवा ठंडी थी। एक अजीब विरोधाभास। और तभी पूरी बिल्डिंग में बिजली चली गई। अंधेरा, सिर्फ सीढ़ियों से आती कदमों की आवाज, बहुत सारे कदम, जैसे पूरा लॉज फिर से भर गया हो और सब 302 की तरफ आ रहे हों। अयान मस्जिद से बाहर तो आ गया था, लेकिन वो बाहर पूरा नहीं निकला था। उसका शरीर अब भी उसी जगह खड़ा था जहां से वो भागकर बाहर आया था, लेकिन उसका दिमाग अब भी अंदर था। गांव की सुबह शुरू हो चुकी थी। दूर से फज्र की अजान खत्म हो रही थी। मुर्गे की आवाज, हल्की हवा, सब कुछ बिल्कुल सामान्य। लेकिन अयान के लिए कुछ भी सामान्य नहीं था। उसने अपने हाथ देखे। 3 काले निशान अब और गहरे हो चुके थे, जैसे त्वचा के नीचे कुछ चल रहा हो। उसने मोबाइल निकाला। रिकॉर्डिंग अपने आप ऑन थी। स्क्रीन पर उसका ही चेहरा था, लेकिन आंखें उसकी नहीं लग रही थीं। उसने धीरे से कहा, ये सब क्या है? और जवाब उसके अंदर से आया, अब तू अकेला नहीं है। जिन्न सुफियान का सच अयान की आंखों के सामने फिर से वही मंजर उभरने लगा। लगभग 90 साल पहले, जब ये जगह घना जंगल थी, इंसानों की बस्ती नहीं, यहां 3 जिन्न कबीले रहते थे। उनमें से एक था सुफियान। सुफियान आम जिन्न नहीं था, वो इबादत करने वाला जिन्न था। रातों में इंसानों की मस्जिदों के बाहर खड़ा होकर नमाज सुनता था। लेकिन जब काली मस्जिद बनी, तो उसके साथ एक गलती हुई। मौलवी रशीद साफ दिल इंसान था, लेकिन डरा हुआ भी। उसे बताया गया था, इस जगह पर जिन्न रहते हैं, और डर में आकर उसने एक गलती कर दी। उसने इबादत की जगह को कैदगाह बना दिया। दीवारों में आयतें लिखी गईं, जमीन के नीचे तावीज़ दबाए गए, और सुफियान को यहीं बांध दिया गया। लेकिन जिन्नों को बांधा जा सकता है, मिटाया नहीं। हम यहीं फंसे रहे, सालों, दशकों, और फिर इंसान आना बंद हो गए। मस्जिद बंद हुई, दरवाजे सील हुए, लेकिन सुफियान अब भी वहीं था। अयान क्यों चुना गया? अयान के अंदर की आवाज अब साफ थी, तू डरने नहीं आया, तू देखने आया। जो देख सकता है वही दरवाजा बनता है। अयान को समझ आ गया, वो शिकार नहीं था, वो रास्ता था। उसने कांपती आवाज में पूछा, तो अब मुझे क्या होगा? जवाब बहुत शांत था, तू जाएगा, लेकिन हर रात वापस लौटेगा। पहली रात वापसी। उसी रात अयान अपने कमरे में था, दिल्ली में। दरवाजा बंद, लाइट बंद, सब ठीक। रात के करीब 2:45। अचानक कमरे में ठंडक फैल गई। दीवार पर काली परछाई बनी और वही आवाज, चल। अयान की आंखें अपने आप बंद हो गईं। जब खुलीं, वो फिर उसी मस्जिद में था, काली मस्जिद। अब वो समझ चुका था, ये एक बार की घटना नहीं थी, ये जिम्मेदारी थी। आखिरी चेतावनी। अयान ने ये कहानी रिकॉर्ड की, लेकिन उसने पूरा सच नहीं बताया, क्योंकि सुफियान ने उसे एक बात कही थी, अगर इंसान हमें भूल जाए तो हम शांत रहते हैं, लेकिन अगर वो देखने आए तो दरवाज़ा खुलता है। आज भी सलामतपुर में मगरिब के बाद काली मस्जिद के पास कोई नहीं जाता, लेकिन जो जाता है वो कहता है, मस्जिद के अंदर एक आदमी बैठा होता है, कैमरा पकड़े, आंखें थकी हुई, और जब तुम पलटकर भागने लगते हो तो वो बस इतना कहता है, मैं भी यही सोचता था। आज की कहानी यही खत्म होती है।
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हॉरर फाइल्स इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ।